ओम। ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही। श्री कृष्ण भगवान ने, यस्तु विज्ञानवान भवति, जो पवित्र आत्मा विज्ञानवान है, जिसका चित्त संयत है, संयम में है, वह मेरा अनन्य रूपेण, अनन्य रूप से चिंतन करता है। क्या सुंदर है। भगवान कहते हैं जिसका चित्त संयम में है वह मेरा अनन्य रूपेण, अनन्य भाव से चिंतन करता है, और अनन्य भाव से चिंतन करने वाला मेरा भक्त परम पद को प्राप्त होता है। और वह पद, उसकी गरिमा न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। वह परम पद वह पद है जिस पद को प्राप्त करके संसार में जन्मने मरने के लिए दोबारा नहीं आता। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर वाक्यों में यह बात अर्जुन को कही, तो अर्जुन ने अपनी भाव व्यक्ति दी। अर्जुन उवाच ऐति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। प्रभु, मैंने माना कि जो योग सिद्ध महापुरुष हैं वह परम पद को प्राप्त होते हैं, परंतु जो योगा चलित मानस, जो योग को प्राप्त नहीं है, जो योग से विचलित हो चुके हैं, जिनका मन चंचल हो चुका है, अयति शिथिल प्रयास वाले, वह भी आपको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं पर शिथिल प्रयास करते हैं। श्रद्धा से युक्त हैं, उनके अंदर आपके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, भावना है, तो चूंकि उनका मन चंचल है, योग से विचलित है, शिथिल प्रयत्न वाले हैं, श्रद्धा से युक्त हैं, अप्राप्य योग संसिद्धिम, आपके स्वरूप की प्राप्ति रूप योग को प्राप्त न करके, परमात्म स्वरूप को प्राप्त न करके, काम गतिम कृष्ण गच्छति। प्रभु, वो किस गति को प्राप्त होते हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि। अपने श्रेय की प्राप्ति में जो साधक अग्रसर होते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो साधक आगे बढ़ते हैं और बढ़ने का प्रयास करते हैं, भले ही उनका शिथिल प्रयास हो या तीव्र प्रयास हो,
शताम अपि सज्जनों के भी जो महापुरुष हुए हैं उनको भी श्रेय के मार्ग पर बहु विघ्नानि आयांति, बहुत से विघ्न आते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, वो श्रेय के मार्ग पर चलते हैं। उनको बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन वो श्रेय का मार्ग त्यागते नहीं। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना उत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्नों के बार बार आने पर भी भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, महापुरुष उस मार्ग का परित्याग नहीं करते। उदाहरण के लिए भगवान के परम भक्त परम ज्ञानी प्रहलाद को देखिए। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्नों के आने पर भी भगवान प्रभु राम का स्मरण नहीं छोड़ा। जय श्री राम। भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, बराबर भगवान का स्मरण करते रहे भक्त प्रहलाद। विघ्न पुनः पुनरपि। मीरा जी को बहुत से विघ्न आए, उन्होंने भी गोपाल गिरधर का स्मरण नहीं छोड़ा। मीरा जी को संकेत किया ये राजपाट, ये भोग। मीरा जी कहती हैं कुछ भी हमारे नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। केवल गिरधर गोपाल हैं। तो श्रेयांसी बहु विघ्नानि भवन्ति सतामपि। श्रेय के मार्ग पर चलने वाले महापुरुषों को बहुत विघ्न आते हैं, और राक्षस विघ्न डालते हैं। बाहर के भी राक्षस हैं और भीतर के भी राक्षस हैं। भीतर के राक्षस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, अविवेक, वासना, कामना, ये भीतर के राक्षस हैं जो विघ्न डालते हैं। और बाहर के राक्षस भी विघ्न डालते हैं, बहुत से विघ्न डालते हैं। वन में संत महापुरुष तपस्या करते थे, उन्हें भी विघ्न डाले गए। इसलिए महापुरुषों को विघ्न बहुत आते हैं, लेकिन नियमानुसार विघ्नों से वह विचलित नहीं होते। पर जो विघ्नों के कारण पूर्ण योग की सिद्धि को प्राप्त न हुए, ऐसे महापुरुष किस गति को प्राप्त होते हैं? दो बातें। जो पूर्ण योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाए, वह मनोहराणाम भोज्यानाम युवतीनाम च वाससाम चित्तस्य पीच सान्निध्यां चंचलेति चित्तम सतामपि। जिन महापुरुषों के पास बहुत सा धन है, सुंदर भोजन है, सुंदर सुंदर युवतियां भी आती हैं उनके संपर्क में, तो चूंकि सुंदर धन है, बहुत सारा धन है,
सुंदर युवतियां आती हैं, सुंदर ठाठ बाट हैं, अच्छी तरह जीवन जीते हैं, बड़े ठाठ बाट से रहते हैं। ऐसे संतों का भी, महापुरुषों का भी चित्त चलायमान हो जाता है सान्निध्यात। क्यों चलायमान हो जाता है? क्योंकि धन पास में है, युवतियां पास में हैं, सुंदरियां पास में हैं। सतामपि चित्त चलायमान हो जाता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। भगवान शंकर से उसने स्वर्ण की लंका मांग ली, लेकिन स्वर्ण जैसी सुंदरी भी तो होनी चाहिए लंका में। भगवान शिव के पास पुनः गया और जा कर के कहा, महाराज अकेले मन नहीं लगता है, लंका तो बहुत सुंदर है स्वर्ण की, पर उसमें साथ रहने वाला कोई नहीं। भगवान शंकर ने कहा फिर क्या करें? बोले महाराज एक सुंदरी चाहिए, सुंदरी। सुंदरी दे दो। बोले सुंदरी तेरे लिए कहाँ से लाऊं? बोले महाराज ये जो आपकी बगल में बैठी है इन्हीं को दे दो। माँ भगवती पार्वती को मांग लिया, और जब पार्वती को मांग लिया तो भगवान शंकर ने कहा जा ले जा। वह सुंदरी ले आता है। उस माँ भगवती ने कहा कि मैं ऐसे नहीं चलती। जब रावण ने कहा चलो हमारे साथ, बोले मैं ऐसे नहीं चलती। बोले फिर? बोले जो मुझे चाहता है ले जाना, मैं उसके कंधों पर सवार होकर के चलती हूँ, सवार होकर के। कंधे पर बिठा लिया, चरण भी पकड़ लिए। आगे रास्ते में भगवान कृष्ण ग्वाला के रूप में मिलते हैं। अरे भाई रावण तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, ये क्या नारी को कंधे पर बिठाल कर ले जा रहे हो? बोले ये रावण बोला कोई साधारण नारी नहीं है, ये भगवान शिव की अर्धांगिनी है, मान शक्ति स्वरूपा। ग्वाला बोला ये साधारण नारी तो है ही, तू जानता है पहचान साधारण असाधारण की? बोले बताओ। कि सूंघ के देख, यदि इनके शरीर में बदबू आती हो तो ये साधारण है, और बदबू नहीं आए तो ये असाधारण है। ग्वाले के रूप में भगवान ने इशारा किया माँ भगवती को अपान वायु खारिज करो। रावण जोर जोर से सूंघने लगा, जोर जोर से सूंघ रहा है। माँ भगवती ने अपान वायु खारिज की और दुर्गंध आई। बोले इसमें तो दुर्गंध आती है, झट से उतार दिया। वहाँ द्वैपायनी देवी की स्थापना हुई। रावण ने उनको उतार दिया। फिर मुझे पता नहीं कि दूसरी स्त्री की चेष्टा की या नहीं की। रावण ठहर गया, पर यह मन बड़ा चंचल है, ये ठहरने वाला नहीं। एक से ऊब गया तो दूसरी को देखेगा। इसलिए मनोहराणाम
भोज्यानाम युवतीनाम सताम विद्वांसः, जो विद्वान है उनका मन भी विचलित हो जाता है। वाससाम, क्योंकि उनका साथ होता है, पास होते हैं। वित्तस्यापि, धन भी पास में होता है, तो मन चलायमान होता ही है। तो मनोहर भोजन, युवती स्त्री, सुंदर वस्त्र, धन का संपर्क महापुरुषों के चित्त को भी चलायमान कर देता है। इस न्याय से, इनके संसर्ग से बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण मन विचलित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, जिसका मन विचलित हो गया वो किस गति को प्राप्त होता है? उसकी सद्गति होती है या उसकी दुर्गति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन बात तो तुमने बहुत सुंदर पूछी। दूसरा श्लोक, कश्चिन्नो वह विभ्रष्ट छिन्नाभ्रममिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अर्जुन ने पूछा, प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं, यतो नष्ट ततो नष्ट, नष्ट भ्रष्ट इतस्ततो, वो इधर से भी नष्ट हो जाता है, उधर से भी नष्ट हो जाता है, और इधर उधर दोनों तरफ से जाता है। खुदा ही मिले ना बसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, कहीं ऐसा तो नहीं? कहीं बादलों की तरह वर्षा जल से भरे हुए बादल तेज झंझावात के आने पर, आंधी के आने पर वह सब बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि साधक भी छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम ठीक कहते हो। अर्जुन ने कहा, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। ये मेरा संशय है, आप इस मेरे संशय को नष्ट कीजिए। छेदन का मतलब संशय को नष्ट कीजिए। और मैं समझता हूँ कि आप मेरे इस संशय को पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं। आपके सिवाय कोई दूसरा इस संशय को नष्ट करने वाला मुझे नहीं दिखता है, इसलिए आप मेरे पर कृपा करें। शरण्य मन्नम यदहम न जान, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा कीजिए। अर्जुन यहाँ शांत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कृपा कल होगी। अर्जुन तुम्हारे संशय को मैं पूर्णतया नष्ट करूँगा, आज नहीं कल। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया। गीता का श्लोक 6 अध्याय का 37, 38 और 39, 3 श्लोकों का भाव आपने श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा, आप इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।